हाय दोस्तों, बात करते हैं अभी अभी की बड़ी खबरों की। तो भारत सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने का प्रयास कर रही है। साथ ही जेईई मुख्य परीक्षा को लेकर भी बड़ा अपडेट है और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कई राज्य लॉकडाउन में छूट लागू करने की भी तैयारी कर रहे हैं। सब जानेंगे एक एक करके 3 बड़ी अपडेट को, तो बने रहेगा हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट के सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देख पा रहे होंगे, भारत 12 देशों से 14,800 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 64 विशेष उड़ानें संचालित करेगा। केंद्र सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और बांग्लादेश में फंसे 14,800 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को बारी बारी से स्वदेश लाने के लिए विस्तृत योजना की घोषणा की है। इसके अनुसार बृहस्पतिवार से एक सप्ताह के भीतर 64 उड़ानें से स्वदेश वापसी का काम शुरू किया जाएगा। इनमें से 15 उड़ानें केरल के लिए और 11 उड़ानें तमिलनाडु और दिल्ली के लिए होगी। 7 उड़ानें महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए, जबकि गुजरात के लिए 5 उड़ानें निर्धारित की गई है। स्वदेश वापसी के पहले सप्ताह में अधिकतर उड़ानें खाड़ी देशों से संचालित होगी। इस बीच नौसेना ने पुष्टि की है कि मालदीव और अमारात में फंसे भारतीयों को लाने के लिए 3 जहाज भेजे गए हैं। INS जलाश्व और INS मगर को मालदीव भेजा गया है। INS शार्दुल को दुबई रवाना किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल संक्रमण मुक्त लोगों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी और पूरी प्रक्रिया के दौरान निर्धारित मानदंडों का पालन करना होगा। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि जांच, संगरोध और वापसी के बाद आगे की यात्रा के लिए प्रबंध करेंगे। साथ ही अगला अपडेट है, जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को होगी। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज ये घोषणा की। देश भर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी, जिसकी तारीखें जल्दी ही घोषित की जाएगी। श्री निशंक ने कहा कि नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता से प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को होगी। श्री निशंक ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में भी जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। ये दोनों परीक्षाएं कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लागू होने के कारण स्थगित कर दी गई थी। साथ ही अगला अपडेट, गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कई राज्य लॉकडाउन के तीसरे चरण में घोषित छूट लागू करने के लिए तैयार। जी हाँ दोस्तों, बात कुछ यूँ है, कई राज्य गृह मंत्रालय द्वारा पूर्णबंदी के तीसरे चरण के लिए घोषित छूट लागू कर रहे हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण कल से शुरू हो गया था। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में कुछ प्रतिबंधों के साथ कई गतिविधियों की अनुमति दी गई है। उन रियायतों का उद्देश्य दिहाड़ी कामगारों, प्रवासी श्रमिकों और संकटग्रस्त लोगों की कठिनाई को दूर करना है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रालय ने शिकायतों के समाधान के लिए 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इन्होंने कहा है कि केंद्र ने राज्य सरकारों से एक से दूसरे राज्य में वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। तो ये थी इस वक्त की 3 बड़ी अपडेट। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।